आज की मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी होती है और पेरेंट्स की मौत के बाद वो बच्चा काफी उदास रहने लगा था। इसलिए वो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे आ जाता है और उस छोटे बच्चे का नाम होता है सैम। लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को याद करता रहता था और उसकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा केयरिंग और लविंग थी जो हर समय सैम का ध्यान रखा करती थी। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। फिर सैम की दादी सैम से कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ और तुम उस पेट के साथ खेलना और उस पेट को अपना दोस्त बना लेना और उस पेट के साथ अपने सारे दिल की बातें किया करना। और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी ग्रैंड मदर सैम को एक माउस गिफ्ट करती हैं, यानी कि एक चूहा। और सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उस चूहे के साथ ही सैम अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। और सैम हमेशा अपनी दादी से कहता रहता था कि दादी ये चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। फिर एक दिन सैम अपने चूहे के साथ अपने कमरे में खेल रहा होता है, लेकिन बाहर से एक विच सैम को चूहे के साथ खेलता हुआ देख लेती है और उस विच की नजरें काफी अजीब थी। और उसी वक्त सैम की दादी की तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद सैम की दादी की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर दादी सैम से कहती है कि चलो बेटा बाहर एक चक्कर लगा के आते हैं। और फिर वो एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर उस स्टोर में थोड़ी देर के लिए सैम अपनी दादी से दूर हो जाता है तो तभी सैम के पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी। और फिर वो विच सैम को एक चॉकलेट देती है और ये विच वही थी जो उस दिन सैम को उस खिड़की से देख रही थी। फिर वो विच सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। एक्चुअली वो सैम को कंट्रोल करना चाहती थी, यानी कि सैम को हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की दादी आ जाती है और सैम को वहाँ से बुला लेती है और सैम भी दादी की तरफ दौड़ने लगता है और वो चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। फिर जब ये लोग घर आ जाते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी स्टोर में वो औरत मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी और वो मुझे एक चॉकलेट भी दे रही थी और वो औरत मुझे कह रही थी कि तुम मेरी बात को सुनो। और उस औरत के पास एक सांप भी था। तो इस पर सैम की दादी कहती है कि बेटा वो एक चुड़ैल थी। फिर दादी सैम से कहती है कि मैं तुम्हें क्यों मना करती हूँ कि किसी दूसरे से कोई भी चीज लेकर नहीं खानी, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो एक चुड़ैल थी तो तुम्हें उससे कोई भी चीज लेकर नहीं खानी है। और फिर दादी सैम को अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। फिर दादी सैम को बताती है कि जब वो 10 साल की थी और उनकी एक अच्छी दोस्त भी थी, वो दोनों कहीं पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से दादी की दोस्त एकदम से गायब हो गई। और जब दादी ने अपनी दोस्त को देखा तो एक औरत उसकी दोस्त को एक चॉकलेट का डब्बा दे रही थी और वो औरत एक चुड़ैल थी, बल्कि यूँ कह लो कि वो सभी चुड़ैलों की हेड थी। और उसके बाद दादी अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। और जब अगले दिन दादी अपनी माँ से सर में चोटी बनवा रही थी तो दादी ने देखा कि उनकी दोस्त उनके आंखों के सामने ही एक मुर्गी में बदल गई, यानी कि उस चुड़ैल ने उनकी दोस्त पर कोई मैजिक कर दिया था। या हो सकता है जो चॉकलेट उनकी दोस्त ने खाई हो उसमें कुछ मिला हुआ हो। और यही वजह है कि दादी बचपन से ही उन चुड़ैलों से दूर रहती है। फिर सैम की दादी सैम से कहती है कि बेटा तुम घबराओ मत, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि अब हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ चुका है और ये चुड़ैलें गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। अगले दिन उनके घर के आगे ही थोड़ी दूर एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर दादी का एक कजन शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो वो उनसे कहकर होटल में एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी कि होटल का मैनेजर काफी अच्छा इंसान था। और फिर सैम और दादी उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर एक अजीब बात होती है कि देखते ही देखते बहुत सारी चुड़ैलें उसी होटल में आ जाती हैं, क्योंकि उन चुड़ैलों की कोई मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग के बाद उन्हें कोई आलीशान डिनर भी करना था। और ये सारी चुड़ैलें काफी ज्यादा फैशनेबल भी थी। फिर वो चुड़ैलें वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और मैनेजर से बोलती हैं कि तुम तो हमें जानते ही हो कि हम कौन हैं और हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए एक मीटिंग के लिए, क्योंकि उन सभी चुड़ैलों की एक प्लानिंग होती है कि वो सारे बच्चों को एक साथ चॉकलेट्स देंगे जिसमें उन चुड़ैलों का मैजिक पोर्शन होगा और उस चॉकलेट को खाते ही सारे बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे। कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हैं और वो इस दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करते। और अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बच्चों में से चुने कि कौन सा बदतमीज है कौन सा नहीं है, इसलिए हम सभी बच्चों को चॉकलेट देकर उनको जानवर बना देंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से बात कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है और सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी ये चुड़ैल कैसी होती हैं। फिर दादी सैम को कहती है कि बेटा चुड़ैलों की उंगलियां बहुत ही लंबी होती हैं और उनके नाखून काफी गंदे होते हैं और इसीलिए सभी चुड़ैलें ग्लव्स पहनती हैं और उन चुड़ैलों के तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए सारी चुड़ैलें या तो विग्स लगाती हैं या फिर हैट पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफी डर जाता है। फिर अगले दिन सुबह सैम जब उठता है तो वो काफी बोर हो रहा होता है तो वो अपने माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैलों का पूरा ग्रुप आ जाता है
है जो वहाँ पर मीटिंग करने के लिए आया हुआ था। फिर सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। फिर उन सब में से बड़ी चुड़ैल को सैम की खुशबू आने लगती है, लेकिन सैम उसे वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखता। तो फिर वो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देती है। अब सारी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी सबसे बड़ी चुड़ैल। फिर वो उन्हें एक पोर्शन निकाल के दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल पोर्शन है और अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी भी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी को खाते ही बच्चे जानवर में बदल जाएंगे। वो चुड़ैल उस पोर्शन के बारे में और बता ही रही होती है कि तभी उसको फिर से सैम की स्मेल आ जाती है और फिर वो स्टेज को सूंघने लगती है और फिर वो चुड़ैल अचानक से उस स्टेज को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन उस स्टेज के नीचे कोई भी नहीं था। लेकिन स्टेज के पीछे एक वेंटिलेशन विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई दे जाता है और वो सैम को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ पर किसी के गेस्ट का था। और फिर सभी चुड़ैलें उस बच्चे की तरफ जाती हैं और उसको पकड़ लेती हैं और उस बच्चे को खाने पीने का काफी शौक था और ये देखकर चुड़ैलें काफी खुश हो जाती हैं और उसे ट्रैप करने का सोचती हैं और फिर वो उस बच्चे को वही चॉकलेट देती हैं जिसमें वो मैजिकल पोर्शन मिलाया हुआ था और वो बच्चा फौरन से वो सारी चॉकलेट खा लेता है और एक छोटे चूहे में बदल जाता है। और अब उस चूहे को देखकर चुड़ैलें खुद ही डरने लगती हैं और कुछ चुड़ैलें उस चूहे को अपने पैर के नीचे देकर मारने ही वाले होती हैं कि तभी उस वेंटिलेशन से सैम का चूहा बाहर निकलता है और उस चूहे को अपने साथ अंदर ले आता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती कर दी थी क्योंकि सारी चुड़ैलें उसे देख लेती हैं और सैम को खींचकर बाहर निकाल लेती हैं। फिर वो चुड़ैल सैम के कान में उस मैजिकल पोर्शन का एक ड्रॉप डाल देती है जिससे सैम भी एक छोटा चूहा बन जाता है और उसके बाद सैम उन दो चूहों के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब सैम चूहा बनता है तो उसे पता लगता है कि जो उसका पेट चूहा होता है वो भी पहले एक छोटी बच्ची थी जिसको एक चुड़ैल ने बहुत पहले चूहे में बदल दिया था। फिर इन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर सैम कहता है कि हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। फिर सैम अपने दोस्तों के साथ अपनी दादी के कमरे में आ जाता है और फिर अपनी दादी को बताता है कि चुड़ैलों ने उसे चूहा बना दिया। तो सैम की दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन चुड़ैलों की मेरे बच्चों को उसने चूहा बना दिया और अब मैं उन चुड़ैलों से जरूर बदला लूंगी। फिर सैम अपनी दादी को बताता है कि जिस कमरे में वो सारी चुड़ैलें रह रही हैं उस कमरे की बालकनी हमारे कमरे की बालकनी से जुड़ी हुई है। तो ये बात सुनकर दादी को एक आइडिया आ जाता है और फिर दादी कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और तुम्हें नीचे भेज दूंगी और तुम उसका वो मैजिक पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना और उसके बाद मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। उसके बाद वो ऐसा ही करती हैं। फिर सैम की दादी सैम को उस सॉक्स में बिठा देती हैं और सॉक्स को नीचे करने लगती हैं और सैम काफी डरा हुआ होता है उस चुड़ैल से, लेकिन वो चुड़ैल उस वक्त उस कमरे में नहीं होती। फिर सैम वो मैजिक पोर्शन उठाकर उस सॉक्स में दोबारा से आ जाता है और उसकी दादी जान वो सॉक्स खींच ही रही होती है कि तभी एक चुड़ैल वो देख लेती है और उस सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि प्लीज उस सॉक्स को छोड़ दीजिए, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और ये मेरे हाथों से नीचे गिर गई, इसलिए मैं अब इसे ऊपर खींच रही हूँ। तो इस पर वो चुड़ैल कहती है कि ऐसे कैसे, और ये कहकर वो उस सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उस होटल का मैनेजर आ जाता है जिसके कारण वो सॉक्स को छोड़ देती हैं। अब ऊपर दादी के पास वो मैजिकल पोर्शन आ चुका था। अब उस मैजिकल पोर्शन को दादी एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी उस मैजिकल पोर्शन में डिप करने के लिए बोलती हैं, लेकिन उस मैजिकल पोर्शन का उन पर कोई असर नहीं होता। वो मैजिकल पोर्शन केवल इंसानों को जानवर में बदलने का था, न कि जानवरों को इंसानों में बदलने का। फिर सैम दादी से कहता है कि चलो कोई बात नहीं दादी, हम तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हम इस मैजिकल पोर्शन को उन चुड़ैलों के सूप में डाल देंगे जो सूप आज वो पीने वाली हैं। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। फिर दादी उस मैजिकल पोर्शन के साथ तीनों बच्चों को लेकर किचन में चली जाती हैं जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोर्शन उसमें डाल देती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए दादी को होटल मैनेजर देख लेता है और दादी से कहता है कि क्या ये चूहे आपके हैं, और अगर ये चूहे आपके हैं तो आपको इन चूहों को किचन में नहीं लाना चाहिए और ये आपने बहुत ही गंदी हरकत की है। फिर दादी मैनेजर से कहती है कि ये चूहे मेरे नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, और दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है। फिर वो मैनेजर दादी का रूम और पर्स चेक करता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, जिससे मैनेजर काफी शर्मिंदा हो जाता है। फिर दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। ये सुनकर मैनेजर डर जाता है और दादी से कहता है कि ओ लेडी, क्या बात हो गई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप मेरी तरफ से होटल में फ्री लंच कर लीजिए और मैं आपसे माफी भी मांग लेता हूँ। मतलब कि दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उन्हें कुछ खाने को भी मिल जाता है। और फिर तभी वो सारी चुड़ैलें भी खाने के लिए वहीं पर आ जाती हैं और वो सूप केवल उन चुड़ैलों के लिए ही बना होता है, इसलिए वो सभी अब उस सूप को पीकर चूहिया बनने वाली थी। फिर जैसे ही वो चुड़ैलें सूप पीना स्टार्ट करती हैं तो देखते ही देखते वो चुड़ैलें चूहों में बदलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर
उस होटल के सभी वर्कर और खुद दादी भी उन चूहों को मारने लग जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि उस सबसे बड़ी चुड़ैल ने अभी तक वो सूप टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उसके फिंगर उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो सैम मौका पाकर जल्दी से वो मैजिक पोर्शन उस चुड़ैल के मुंह में डाल देता है और अब वो बड़ी चुड़ैल भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है। लेकिन तभी दादी उस बड़े चूहे को एक गिलास में बंद कर देती है और फिर दादी एक बिल्ली को उस चूहे के सामने रख देती है और फिर क्या पता वो बिल्ली उस चूहे को अटैक करके मार दे और उसे खा जाए। और ये देखकर दादी जान काफी खुश होती हैं और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें उन चुड़ैलों से कोई खतरा नहीं था और अब दादी अपने घर में भी रह सकती थी। और फिर बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी परेशान हुए रखे होते हैं कि आखिर हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और यहाँ पर भी जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो उसकी मॉम काफी डर जाती हैं और वो दादी से कहती हैं कि इसे तुम ही रखो, मैं इसको नहीं रखने वाली। इस पर चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि उसे उनसे जान छूटी। और फिर दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और फिर दादी उनको खाने के लिए देती हैं और वो तीनों चूहे काफी खुश नजर आते हैं और पूरे दिन खेलते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। और एक्चुअली अब वो तीनों चूहे इंसान बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी लाइफ से काफी खुश होते हैं, हर दिन खेलते कूदते हैं और मौज करते हैं और दादी के साथ एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये हैप्पी एंडिंग इस कहानी की यहीं पर हो जाती है।